हम सभी करतल ध्वनि से आदर सभी मधुबन निवासी भाइयों को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। प्रकाश भाई जी, श्रीनिवास भाई जी, रामकृष्ण भाई जी, ईश्वर भाई जी, प्रदीप भाई जी, विलास भाई जी, बिरजू भाई जी, चेतन भाई जी, रामचंद्र भाई जी, संजय भाई जी, पाल भाई जी, दिनेश भाई जी, महेश भाई जी और सुंदर भाई जी। हम सभी बहुत स्वागत करते हैं साथ साथ करतल ध्वनि से, और भोग के पश्चात भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी दादी की पालना की महक लिए हुए, मधुबन की खुशबू लिए हुए आप सभी यहाँ पधारे हैं। ओआरसी के इस प्रांगण में, ओआरसी परिवार में आपका तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। मन की तुम बहार हो, महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से। और ओआरसी की बहनों से और वरिष्ठ भाइयों से भी अनुरोध करते हैं, हम सम्मान की विधि को शुरू करते हैं। हमारे मधुबन से बाबा के विशेष रत्न, विशेष अनुभवों के साथ, बाबा की विशेष पालना लिए हुए, विशेष स्नेह को दिल में संजोए हुए आज ओआरसी के प्रांगण में, ओआरसी परिवार में पहुंचे हैं। तो हम सभी ओआरसी की बहनों से अनुरोध करते हैं, हमारे मधुबन से पहुंचे हुए विशेष रत्नों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हुए। हम सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ये आज अति हर्ष का दिन है। इतने सारे अनुभवी रत्न आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। आज सतगुरुवार भी है, तो हम सभी बाबा को आज विशेष दिन पर भोग भी लगाएंगे। सुख सदन के निमित्त भी भोग है आज हमारे बीच में। मधुबन निवासी भाई भी पहुंचे हैं। तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो, मधुबन के चमन की तुम महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में।
तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। छाई है दुख की रात, अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी चाल सबके मन लुभाएगी। छाई है दुख की रात, अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी चाल सबके मन लुभाएगी। तुम प्रेम के अवतार हो, बहार हो, तुम प्रेम के अवतार हो, बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, आनंद भाई से भी अनुरोध करेंगे आप आए और अपना तुम बहार हो। स्थान ग्रहण करें। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो। अभी हम बहार हो, बाबा को बहुत प्यार से सभी मिल करके भोग स्वीकार कराएंगे। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, और उसके पश्चात हम सभी अनुभवी रत्नों से उनके अनुभव भी सुनेंगे। तो सभी बैठे रहें। शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार। ओम शांति। मधुबन का नाम लेते ही सबके दिल में क्या आ जाता है? क्यों बाबा पहले एब्सेंट होता है? हाँ? मीठापन आ जाता है, मधुरता आ जाती है, मधुबन, अपनापन आ जाता है, अपना अधिकार आ जाता है, अपना बड़ा घर याद आता है। घर बड़ा घर क्यों? घर तो वही है हमारा, ये तो सेवा स्थान है। हमको तो दादियों ने ये पक्का कराया, ये आपके सेवा स्थान है, वो आपका घर है। तो हमारा घर तो मधुबन का है, हमारा परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है। तो मधुबन से सेवा स्थान पर जब बाबा के अमूल्य रत्न पधारते हैं तो उसके वाइब्रेशंस ही और होते हैं। वाइब्रेशन के साथ साथ शक्ति भी होती है।
प्यार भी होता है, अपनापन भी होता है, और हम बड़े घर के बच्चे हैं, वो नशा भी होता है। हाँ? तो हमारे सारे प्यारे बाबा के रतन मंच पर उपस्थित हैं। मंच भी बहुत बलिष्ठ हो गया है, बलिष्ठ हो गया है। तो हम सब मिलकर के पहले बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, उसके बाद सभी बैठे रहेंगे। आज आप चिंता नहीं करो, जल्दीबाजी कोई नहीं है, चिंता नहीं करो। सब मिलकर के भंडारे में सेवा करेंगे, पार हो जाएगा, चिंता नहीं। आज कोई पार्टी नहीं है घर में, घर वाले ही हैं, इसलिए निश्चिंत रहना। और भोग प्यार से स्वीकार कराएं। हम सब, कितने पंछी हैं, सब प्यार से स्वीकार कराएंगे। उसके बाद एक एक रतन से हम सुनेंगे कि वो ऐसे रतन कैसे बने, कौन सी ऐसी उनके जीवन में धारणा है जिस कारण वो ऐसे अमूल्य रतन बने, वो हम हर एक से सुनेंगे। ठीक है? तो आज हमारे घर में हम सबके बड़े भाई आए हैं। हाँ, मुन्नी बहन आई है, सब बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई के आने से नेचुरल है, सब खुश हो जाते हैं ना। हाँ, सुरक्षित भी समझते हैं। तो हमारे घर में हमारे बड़े भाई आए हैं। एक बार भरपूर तालियों से स्वागत करेंगे। चलो अब सब पंछी उड़ चलो वतन में, बाबा के पास। सभी ने भोग स्वीकार कराया। अभी हम सब अपने स्नेही भाइयों के द्वारा सुनेंगे। पहले प्रकाश भाई अपना नाम, कहाँ से जन्म हुआ, कितने वर्ष, और कहाँ सेवा कर रहे हैं, और जीवन की विशेष धारणा। ओम शांति।
शरीर का नाम प्रकाश भाई है। पिछले 50 वर्षों से बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। हिमाचल देवभूमि से जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो अपनी जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी तो पहली बारी जब बाबा से मिलना हुआ था तो सन्मुख उस समय परिवार भी 1978 की बात सुना रहा हूँ। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे तो 5 का परिवार का ग्रुप जब बाप दादा के सामने गए तो बाबा ने सबसे पहले मेरे से प्रश्न पूछा था, क्योंकि मैं 4th से 5th स्टैंडर्ड में आया था, बच्चे कच्चे हो या पक्के हो। अब 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आध्यात्मिक भाषा को उस समय नहीं समझ पाया कि कच्चा क्या होता है, पक्का क्या होता है, लेकिन मुझे उत्तर तो देना था। तो मैंने भैया की तरफ मुड़ के देखा, उन्होंने धीरे से कहा, बोल दे पक्का हूं। और मुझे आज भी वो मानस पटल पे स्मृतियां याद आती है। तो मैंने जोर से बोला, बाबा पक्का हूं। मुझे नहीं था उस समय पता कि बाप दादा ने उस समय मेरी जन्म पत्री पढ़ ली होगी कि आगे चल करके ये बच्चा मेरा संपूर्ण यज्ञ में अपना जीवन व्यतीत करेगा। फिर अपनी पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे जीवन में हर एक इंसान साधु संतों का, बड़ों का सानिध्य चाहता है, लेकिन मेरे जीवन को मधुबन में लाने के लिए विशेष 2 दादियों का विशेष योगदान है। एक चंद्रमणि दादी और एक गुलजार दादी। उनके मुख से निकले हुए शब्द कि आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है, तो वो कहानी बहुत लंबी है। लेकिन मैं जब पहली बारी मधुबन में आया और मधुबन में 83 में पूरे भारतवर्ष से कुमारों की भट्टी थी, तो उस भट्टी में दादी प्रकाशमणि ने 7 दिन तक कुमारों की, कुमार का दादी जो कहते हैं, तो हम सब की क्लास कराई। तो और आखिरी दिन बोला, बाबा के कमरे में जाके अपना निश्चय पत्र लिख के आओ। तो जब हम बाबा के कमरे में गए तो बाबा ने आधे घंटे के अंदर मुझे दोनों तरह की दुनिया दिखा दी। दोनों तरह, जैसे मेरे हाथ में लड्डू दे दिए, 1 सेकंड में फैसला करना है इधर या उधर। हमने उसी समय बाप दादा को पत्र लिखा और वो पत्र हमने गुप्त रूप में वहां डाला और बाबा से प्रतिज्ञा की कि आज के बाद ये जीवन आपकी है। आप जहां बैठाओगे, जो खिलाओगे, जिस हालत में रखोगे, तेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिज्ञा, ये जीवन की धारणा जब पक्का किया तो फिर मधुबन में आए और मधुबन में 2 साल तक ट्रांसपोर्ट में सेवा मिली। लेकिन मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं जब मधुबन आया था तो मेरा एक मन का संकल्प था कि जब गुलजार दादी और चंद्रमणि दादी ने ये कहा कि आप जैसे भाइयों की मधुबन जरूरत है, तो मैंने लक्ष्य उसी समय पक्का कर लिया था कि अगर बड़ों के साथ रहने का चांस मिले तो इससे परे और क्या भाग्य हो सकता है। 2 साल ऑफिस में ड्यूटी मिली। 2 साल के बाद हमारे होते होते माउंट आबू में एसटीडी फोन नहीं होते थे, फोन करने नीचे आना होता था। दादी को फोन करना था, दादी की जो गाड़ी ड्राइव करता था वो घर गया हुआ था और इंचार्ज भाई ने मुझे कहा, अचानक दादी को नीचे आना था संगम भवन, तो कि गाड़ी चेक करो। यज्ञ में उन दिनों एम्बेसडर 2 गाड़ियां ही होती थी। तो मैंने, क्योंकि मैंने मोटर मैकेनिक का कोर्स किया था, तो मैंने इंचार्ज भाई को कहा कि गाड़ी ओके है, कि आपको ही दादी को लेके जाना है। दादी प्रकाशमणि की सेवा का पहला दिन सुना रहा हूं। जैसे ही मुझे ये कहा कि आपको दादी को लेके जाना है, तो मेरे पैर जो है ना जमीन पे नहीं थे। दादी जी आगे बैठे, मोइनी बहन, मुन्नी बहन और ईशु दादी पीछे बैठे। ऊपर से नीचे तक किसी ने मेरे से बात नहीं की। जब ऊपर आने लगे तो दादी प्रकाशमणि ने मेरे कंधे पे हाथ रख करके कहा था, प्रकाश, आज के बाद दादी की सेवा करने का चांस मिले तो करोगे। देखिए उस आत्मा का व्यक्तित्व कितना महान था। नहीं तो बड़े लोग आदेश भी दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। और मैंने उसी समय दादी को जवाब दिया, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं एक छोटे से गांव से निकला हूं, वो 2 साल लग गए लक्ष्य पूरा होने के लिए। फिर मोहिनी बहन ने वरदान दिया, मेरे पीछे बैठे थे, कि जैसा चार्ट आपने 2 साल में रखा है ऐसा ही रखोगे तो बहुत आगे जाओगे।
देखो वरदान पे वरदान मिलते गए। फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि सबको बोलना है, लेकिन विशेष हमने ये देखा है कि सच्चाई और सफाई के रास्ते से जब आप आगे बढ़ते हो और आपके चरित्र द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन द्वारा जितनी हमारी जीवन के अंदर धारणा होगी, पवित्रता की धारणा होगी, तो सामने वाले व्यक्ति को हम उसी नजरों से देख सकते हैं और हमारा ओज उन तक पहुंचेगा। मैं 3 दिन पहले का एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं कि अचानक हमारे को जयपुर जाना पड़ा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। कोई टाइम नहीं लिया। रात को 11 बजे मृत्युंजय भाई ने मेरे मोबाइल पे मैसेज छोड़ा है, सुबह 7 बजे जाना है। सुबह जब मैं 3:30 से 5 बजे योग के बाद वापस आया, मैसेज पढ़ा तो 7 बजे मैं तैयार हुआ। मैंने भाई साहब गाड़ी में बैठते हुए कहा कि आपने टाइम लिया है? बोला नहीं, आपको ही लेना है। अब जैसे आज बाबा ने कहा ना कि योग बल कैसे काम करता है, ये प्रैक्टिकल। अब जब मुझे कह दिया कि आपको ही टाइम लेना है, तो मैं बाबा को 5 मिनट इतना याद किया कि बाबा यज्ञ की सेवा है, कैसे भी आज हमारे को टाइम मिलना चाहिए। और मैं जब 1 घंटे के बाद ओएसटी को फोन लगाया तो उन्होंने मना कर दिया कि आज तो हमारा अपॉइंटमेंट पूरा ये है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं रखी। और लास्ट में 1 घंटे के बाद वही भाई वापस फोन किया कि आप कब तक पहुंच रहे हो जयपुर, और मैं कहा इतने बजे, तो कि आप आ जाना। तो योग का प्रयोग करने से आप अच्छे लक्ष्य को लेकर के अब जब चलते हैं तो बाबा हर कदम पे मदद करता है। तो इसीलिए हमने जीवन बाबा को दी है, बाबा हमारा रक्षक है, बाबा ने हमारे द्वारा क्या सेवा लेनी है वो जानता है। तो इसीलिए जीवन हमारा सुखद रहो, खुशमय रहे। बड़ों के सानिध्य में रहने से इतना सुकून का अनुभव होता है कि जो जिम्मेदारी, जो जवाबदारी बड़े देते हैं, लक्ष्य यही होना चाहिए कि उसको हम पूरी तन्मयता से, पूरा जी जान लगा के 100% उसमें एफर्ट लगा करके, फिर रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की चिंता नहीं है। बड़े कोई भी काम देते हो, लक्ष्य रखो कि हमें उस काम को पूरा करना है, अंजाम तक पहुंचाना है। फिर उसमें सफलता मिले या ना मिले वो बाबा जानता है, बाबा हमारे मार्क्स वहां पर जमा कर देते हैं। तो आज आपके बीच आना हुआ, ओआरसी में तो ऐसे भी आना ही होता है। देखो आशा दीदी, मैंने कहा ना हिमाचल के छोटे से गांव से, तो आशा दीदी अभी बीच में हमारे एक छोटे से निमंत्रण से, हमारे बाबा ने कहा ना चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो गांव गांव में मेरा शुरू से लक्ष्य था मधुबन में समर्पित होने के बाद कि अपने गांव में भी एक सेंटर होना चाहिए। तो मुझे आज खुशी है कि आशा दीदी ने भी उस सेंटर को वहां पर जाकर के वहां के भाई बहनों को नई प्रेरणा दे करके आए हैं। आज वहां पर 140 गांव को वो बहन कवर करके अपनी सेवाएं कर रही है। तो आज दीदी के साथ आना हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण परिवार से मिलकर के बहुत खुशी का अनुभव होता है। और धारणा की एक पॉइंट और कह रहा हूं कि भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी से मैंने एक चीज सीखी है। जब भाई साहब मधुबन में आए तो हमने उनसे देखा कि ऐसा नहीं था कि भी हम अमृत बेला करते नहीं थे, रेगुलर हॉल में नहीं आते थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही संकल्प आया कि 19 ईयर के भाई साहब हमारे रोज सुबह योग करवाने आते हैं। तो मैं पिछले 2 साल से अपने जीवन में एक धारणा बना ली है, अमृत बेला मैं हॉल में आकर के करता हूं, अभी तक मिस नहीं किया है मैंने। तो आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी ही। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय विजया दीदी जी और हमारे आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जिन्होंने हमें सब भाई बहनों को साथ में या ओआरसी लाया, और ख़ास हमारी आदरणीय आशा दीदी ने निमंत्रण दिया। तो बहुत दिनों के बाद जब रशिया दीदी गए थे तब हम सभी आए थे, तो उसके बाद अभी आना हुआ। और साथ में सूक्ष्म में हमारे ब्रिजमोहन भाई भी, उनको भी आज याद करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने भी बहुत इस ओआरसी को संवारा है, सींचा है। क्योंकि ओआरसी अपने आप में एक महान है,
दीदी जैसे बता रही थी कि मधुबन मधुबन है और ये हम सेवा स्थान है, लेकिन मधुबन बाप है तो ये बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। आप देखते होंगे, एक उदाहरण है हमारा गुप्ता जी का, डॉक्टर गुप्ता है दिल्ली में, तो उनका बेटा मोहित, कोई डॉक्टर हार्ट पेशेंट होता है, उसका बेटा भी अगर हार्ट का बड़ा डॉक्टर बन जाता है तो भी एक बहुत बड़ा नाम कमाता है। तो ऐसे मधुबन तो है ही सेवा स्थान, बेहद की सेवाएं वहां से होती है। लेकिन ओआर से भी सारे संसार में ओआरसी का नाम है, क्योंकि इसने बहुत नाम कमाया है। इसलिए बाप तो बाप, बेटा भी कम नहीं है। तो आप देखते होंगे ओआरसी का, ऐसा कोई व्यक्ति जो ओआरसी को नहीं जानता है। और इस ओआरसी के पौधे को जो है हमारी दादी दादाओं ने सींचा है, बड़ी दादी से लेके निर्वेद भाई से लेके जितने भी सब वरिष्ठ भाई बहन थे, उनकी सबकी यहाँ पर दिल से, भावनाओं से, प्यार से इसको संवारा है, सजाया है। और मुझे याद है, मैं जब ओआरसी में शुरू में आया था, जब ये ओआरसी माना ओपनिंग होने वाला था, 1 महीना पहले हमारे आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने एक मीटिंग किया था, और जिसमें दादी जी ने उनको ड्यूटी दिया था कि ओआरसी को पूरा सजा के देना है, कंप्लीट ओपनिंग करके देना है। तो दीदी ने एक मीटिंग किया। उस मीटिंग में जैसे श्रीनिवास भाई बैठे आज हमारे बीच में, रामकृष्णा भाई है, तो कई भाइयों को बुलाया, हम भाइयों को, और एक मीटिंग के थ्रू दीदी ने बोला कि हमको, दादी ने बताया कि इस ओआरसी को पूरा सजा के तैयार करके देना है। तो हम 1 महीना पहले आए थे, ट्रक भर भर के सामान लाए थे। तो जब हम आए थे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी बाकी था, माना कहीं पेंट हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, और डेट फाइनल होने के कारण इंजीनियर लोगों ने इतना जल्दी जल्दी काम किया कि कमरों में इतना मलबा पड़ा था, इतना कचरा था, इतनी गंदगी थी। तो हम जब उतरे, या टेंट बना था, जो नया बिल्डिंग बना उधर, उसी टेंट में हमने सामान एक टेंट में भरा ट्रकों का उतार के, और फिर हम नीचे बाहर ही सोते थे उस टाइम तो टेंट में ही। तो जब सामान उतारा, सामान सेट किया, तब तो बिल्डिंग तो तैयार था ही नहीं, टेंट में रात को 1:30-2 बजे तक काम करते थे, 1-1.5 घंटा सोते थे, फिर दूसरे दिन सेवा में लग जाते थे। तो हमने जब चक्कर लगाया तो मुझे ड्यूटी बांट लिया था हम लोगों ने, मुझे दिया था अकोमोडेशन का पूरा जो भवन है वो सारा मुझे तैयार करना है। और उसके बाद एक चंद्रेश भाई था, बर्तन डिपार्टमेंट में पांडवन में, उनको पूरा डाइनिंग एरिया दिया था कि डाइनिंग का पूरा उसको सजाना है। और एक अशोक भाई, रजनी भाई थे, जो रामाकृष्ण भाई बैठे हैं, रजनी भाई को जानते होंगे सभी, जो ये ट्रेनिंग सेंटर पूरा संभालते थे। तो उनके साथ एक अशोक भाई भी थे, वरदानी भवन संभालते थे। तो अशोक भाई और वरदानी भवन का अशोक भाई और रजनी भाई, इनको दिया था ट्रेनिंग सेंटर का पूरा जिम्मेवारी। इस तरह तीनों का एक एक भाई को निमित्त बनाया, और उनके साथ हम जो मधुबन से भाई लाए थे कुछ, फिर आशा दीदी ने यहाँ से भी कुछ दिल्ली से सेवाधारी दिए थे थोड़े। तो हमने जब कार्य शुरू किया यहाँ का, तो हमने सोचा भाई इसको कैसे करें, अभी वर्कर नहीं है, और बाथरूम इतने गंदे हैं, और टाइल्स भी इतना सीमेंट पड़ा है। फिर हमने यहाँ बोरा कला है, और पटोदी है, और ये धारूहेड़ा है। आसपास जाके वर्कर को ढूंढ के लाए। जब ढूंढ के लाया तो उनको फिर काम सिखाया, भाई ऐसे ऐसे काम करना। पहले तो मलबा हटाया सारा, उसके बाद ऐसे वो सीमेंट निकलता नहीं था तो खूब एसिड लाया, एसिड लगा लगा के पूरा सीमेंट सारा निकाला। और जब 8 दिन बाकी था तो भी बहुत काम बाकी था हमारा, तो वहां से दीदी ने सब भेजा था, टेलर से लेके सब लोग, पर्दा सिलाई वाले, फर्नीचर वाले, माना फर्नीचर तो ये बना था लेकिन सब उसको सेट करना, तो टेबल कुर्सी भी वहां से आई थी, टेबल, रूम टेबल वगैरह। तो श्रीनिवास भाई को हम फोन करते थे रोज, अलमारी से लेके सब सामान वहां से, दिल्ली से कुछ अलमारी दिल्ली से भी लाए थे, तो श्रीनिवास भाई वहां से सामान भेजता था, या हम ट्रकें खाली करते थे, उसको सेट करते थे। तो 4-5-7 दिन रह गया तो यहाँ पर एक शंकर भाई था बिजली डिपार्टमेंट में, जो या बिजली का कारोबार संभालते थे। तो भाई को मैं जब भी बोलता था भैया बाथरूम में लाइट तो दे दो, बाथरूम कैसे सफाई करें, रात को भी काम करना होता था, तो मेरे ऊपर नाराज होता था, वो बिगड़ जाता था। तो तुम क्यों मुझे बोलता है, मैं करूंगा अपने आप ऐसे करके, वो मेरे ऊपर बिगड़ जाता था। फिर मैंने आशा दीदी आए थे एक दिन चक्कर लगाने, बोले भाई ये कैसे होगा, 8 दिन है बाकी, इतने सारा बाकी। दीदी को मैं बोला, दीदी का आप मीटिंग कीजिए, सब इंजीनियर्स को बिठाइए, सबको बिठाइए, और उनको आप टाइम दीजिए भाई, 3 दिन के अंदर ये जो लोग मांगते उनको सैल्वेशन मिलना चाहिए। फिर दीदी ने स्ट्रिक्टली बोला उनको, भाई देखो आप नहीं देंगे सैल्वेशन तो काम कैसे होगा, ओपनिंग कैसे होगा।
फिर दीदी ने जब बोला उसके बाद काम तो किया उन्होंने, लेकिन बाद में मुझे खूब डांटा, मेरी कंप्लेंट कर दिया करके। फिर पूरा मकान जब तैयार हो गया तो लास्ट ओपनिंग का दिन था, दादी वगैरह सब लोग आ गए थे, और लास्ट दिन हमने 5 बजे तक बाबा रूम तैयार किया। तो उसके बाद फिर जब ओपनिंग का टाइम आया तो 9 बजे मैं तो नाश्ता करके सो गया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसको बोला था प्रमोद को, कोई जरूरी हो तो उठाना मुझे, बाकी नहीं उठाना। फिर इसने मुझे 3 बजे उठाया। प्रमोद है, गजेंद्र है। तो ओपनिंग कहा हुआ हमको पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर सेवा का मौका मिला हमको। और जिस दिन से हम धरनी पे आए, यहाँ का एक वाइब्रेशन अलग ही था। हमको कभी ऐसा लगा कि हम मधुबन से अलग है, इतना पावरफुल वाइब्रेशन यहाँ का था। और मैं 1.5 साल यहाँ पर रहा शुरू में, और बाद में जब न्यू डायमंड बना 2001 में, तो दीदी ने मुझे मधुबन वापस बुलाया। तो इस तरह सेवा का समाचार आपको शॉर्ट में सुना है। बहुत दिन के बाद आना हुआ, क्योंकि कई नए भाई बहन अभी आए यहाँ पर। और ORC का मतलब ही वो माना बाबा, जीरो है ना। आज बाबा ने बोला जीरो बनना है, जीरो बाप को याद करना है, तभी हीरो बनेंगे। हा? तब आपका सीट रिजर्व होगा। आर्मर सीट रिजर्व करना है ना। और C माना ड्रामा, तो पूरे क्लब जो ORC में इतना अच्छा स्थान आपको मिला है, तो पूरे क्लब, पूरे ड्रामा की साइकिल में आपका भी हीरो पार्ट रहेगा। ऐसे ORC में जो भी रहता है वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि आका वाइब्रेशन इतना पावरफुल है। पूरे इंडिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं, भट्टी करने, तपस्या करने, कोई ना कोई प्रोग्राम करने। तो इसका एक नाम है ORC का। और ORC का जो सोशल मीडिया भी है वो भी पावरफुल है। इन सबसे पहली मुरली ORC की आती है सब जगह। तो हम लोग भी पहले आपकी मुरली सुन के फिर क्लास में जाते हैं। तो ये है ORC की विशेषता। बहुत सारी विशेषता है यहाँ की, क्योंकि यहाँ भी सब महारथी भाई बहन ने शुरू में यहाँ पर दादी जी ने त्रिमूर्ति बहनों को निमित्त बनाया था, तो उनकी बहुत पालना हमको मिली 1.5 साल तक। जैसे आशा दीदी जी थे, और शुक्ला दीदी से जो पूरा भंडारा संभालते थे। उसके बाद गीता दीदी जी थे, तो पूरा ज्ञान योग सबको मिलना जुलना। गीता जी रोज मुझे बोलती थी, वो ठंडी में 3:30 बजे योग में आ जाती थी। हमको तो बहुत ठंड लगती थी, हम 2-2 जुराब पहनते थे उस टाइम। तो मैं ऊपर से देखता था दीदी जा रही, तो शर्म के मारे फिर मैं भी 4 बजे आता था। कई बार सोचता था रूम में योग करे। तो इस तरह यहाँ पर तपस्या का स्थान है शुरू से। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। फिर बहुत भाई है वो भी सुनाएंगे। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। इस शरीर का नाम है रामकृष्णा, और मैं बचपन से ही ज्ञान में चलता हूँ। और मैं तेलंगाना में करीमनगर सेंटर से निकला हूँ ज्ञान में। और मधुबन में मुन्नी बहन के डिपार्टमेंट में कमल कुंज, ऋषि भुवन, कॉन्फ्रेंस हॉल, इनसे होम में फ्रूट्स का भी है, लेबर्स का भी है। तो मेरा यही अनुभव है कि हर कदम में बाबा ने हमारे साथ, बाबा बोलता है ना, बैकबोन रह के आप बाबा को रखेंगे और अपना सेवाओं में बाबा को हर बात पूछ के करेंगे, आपका विजय ही हुआ ही पड़ा है। तो मैं हमेशा भी, कोई भी सिचुएशन आता है, कोई परिस्थिति आती, कुछ भी है, सारा दिन का भी है, तो बाबा को बता के हर कर्म करता हूँ। तो मैं हमेशा ही अपनी मस्ती में, मौज में रहता हूँ, कोई बात हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करता है। तो ये मधुबन में ये अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ भोग लगा रहे तो पूरा 25 साल पहले का सीन याद आया। 25 साल पहले आशा दीदी कैसे थे याद आया। आशा दीदी के साथ हमारा यहाँ पर जैसा यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जब कंप्लीट होने जा रहे थे, मुन्नी बहन के साथ मैं आए थे, पंकजा बहन
और आशा दीदी। हम यहाँ चक्कर लगा रहे थे, बहन जी सब लिखवा रही थी, इस बिल्डिंग में ऐसा बनाना है, ट्रेनिंग सेंटर, किचन में ये करना, सब मैं नोट कर रहे थे हर चीज़। और आशा दीदी को बोलते थे कोई बहनों के सामने आने के लिए, आशा दीदी बोलती थी भाई मुझे नहीं बुलाओ। आशा दीदी हर काम से भाग जाती थी, सामने नहीं आती थी, बोलती थी आप कर लो। हम बहन जी का नाम लेके हर काम कर लेते थे। आशा दीदी को बोलते थे, बहन जी मेरे को जो डायरेक्शन देते थे मैं आशा दीदी को बोलता था दीदी आपको ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, आपको ये संभालना है। तो मैं बहन जी को यहाँ से फ़ोन करते थे, हम यहाँ आए, हर चीज़ यहाँ से मिली। पहले यहाँ आने के बाद एक मोबाइल दिया, मोबाइल खरीद करके दिया, बहन जी ने मेरे को हर चीज़ बताते रहो। तो आशा दीदी को बता देते थे हमको ये चीज़ चाहिए, तो बोला मैं तो किसी से मांगूंगी नहीं, कोई देते तो मैं लेती हूँ, बाकी मांगूंगी नहीं। दीदी आप मांगना नहीं है, कोई बोले तो ले लेना। कोई भाई ने आके बोला, दीदी को बोला कि मैं पर्दे का कपड़ा देता हूँ जाली बाबा कमरे के लिए, वो कम पड़ी थी। हमने बोला कम पड़ी है तो मांगे कैसे? मैंने बोला मांगने की जरूरत नहीं है दीदी, ऐसा बता दो वो कम पड़ रही है। तो दीदी ने, वो भाई आए तो उसको बोला भाई भाई लोग वो कहते हैं वो थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो भाई ने और इतना डबल भेज दिया, ज़्यादा है। क्योंकि दीदी ने कहा कि भाई इस फील्ड में मैं नहीं हूँ, मैं हज़ारों लोगों को ज्ञान सुना सकती हूँ, हज़ारों लोगों को बिठा सकती हूँ, हज़ार लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं मैनेजमेंट में नहीं आया, इस ये तो मुझे नया है। तो मैंने बोला मैं हर चीज़ जो बात करते थे हर चीज़ बहन जी को बता देते थे, अरे नहीं ऐसा नहीं, आप मोटिवेट करो, ऐसा बता दो, ऐसा रहना है, ऐसा करना है, बोलना है, आगे बढ़ना है, ये करना है। वो बहन जी जो बोलते मैं दीदी को बोलता था, दीदी हम एक सिटिंग रूम थे निर्मल कुंज में, सिटिंग रूम में बैठ के हर बात बता देते थे, बाकी हम जो बोलते हाँ हाँ सुनते रहती थी, नॉर्मली कुछ भी बोलती नहीं थी। और हिम्मत तो बहुत थी दीदी के अंदर, शक्ति बहुत थी। और हर चीज़, एक बार क्या हुआ, बहन जी के पास आई थी मधुबन में, बहन जी ने बहुत सारा सामान दिए, उस समय गाड़ियाँ इतना नहीं थे हमारे पास, और वो दीदी को भी पास भी वहाँ मधुबन में गाड़ी नहीं थे, ओम प्रकाश जी शायद छोड़वाते थे। बहन जी ने बोला भाई ये चीज़ आशा बहन को दे दो, मीटिंग रूम से सब सामान निकाल के दे, ये आशा बहन को दे दो, ये आशा, मैं सब पैक कर दिया। बहन जी ने बोला आशा ले जाएगी आप? बहन जी ने बोला आशा दीदी बोली मैं तो ले जाऊंगी, बाकी स्टेशन तक कोई छोड़ दे। तो हमने स्टेशन तक, हमको एक सोमो मिले थे, तो टाटा सोमो में डाल के हम लेके गया। तो कम से कम 30 से 40 बॉक्स थे, अकेली बहन थी। तो दीदी आप ले जाएंगे? तो वहाँ गेट के पास खड़ी हो गई, हम बॉक्स देते गए, खुद उठा के अंदर ले लिए। तो मैंने बोला उतारेंगे कौन, हम तो यहाँ कर रहे हैं। तो बोला यहाँ जो अटेंडर है उनको बता देंगे, उतार देंगे, वो लोग कोई बात नहीं है। मना इतना हिम्मत थे, इतना सामान लेके आती थी ट्रेन में। मैंने वंडर किया, मना दीदी से कुछ सीखने को भी मिला। बहन जी जो ट्रांजिट हमारा होते रहे बताते रहे, बहन जी वहाँ से बताती, मैं दीदी को बताता, तो खुद को सीखने को मिला। बहुत सारे बातें थी, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या प्रोग्राम होती है, किस चीज़ को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। और शुक्ला दीदी का एक बात थी, शुक्ला दीदी अपना सेंटर की जैसा सोचती थी। आशा दीदी को बोलते मधुबन जैसा चाहिए हमको, मधुबन जो करती वो चाहिए, मधुबन जैसा चाहिए। हम थोड़ा इधर उधर होते तो पूरा चेंज कर लेती थी, ये तुम ऐसा लगा दो, पर्दा अंदर लगा दो। अरे दीदी ऐसा नहीं होते, जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करते तब तक वो मानती नहीं थी। मैंने बोला आपका कमरे का अंदर से लगा दो, दरवाजा के पीछे लगा दो, बाकी हमारा रूल है जब दरवाजा अंदर खुलती है बाहर पर्दा लगते हैं, बाहर खुलती है अंदर लगते हैं। मुन्नी बहन ने हमको सब सिखाया हुआ है। तो नहीं, मेरे कमरे में अंदर ही लगेगा पर्दा उसके कमरे में लगवा दिए। तो ऐसी इस सिचुएशन को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
बहुत डरती थी, बड़े को मैं कुछ बोलूँगी नहीं। दीदी इस मामले से थोड़ा दूर रहती थी। फिर हम बोला भाई ऐसा, वहाँ से मधुबन से भंडारी लाया, भंडारी कैसे डालना है, बहनों के सामने भंडारी रख के दादी ने भंडारी दिए थे, तुम मधुबन की तरफ से पहले भंडारी आप डालना, मेरे को दिया। तो हम भंडारी रख के निर्मल कुंज में एक सिटिंग रूम में सब बहनें बैठे थे, वो भंडारी स्टार्ट करके हम गए थे, पूरा एक एक चीज़ सेटिंग करके गए थे। उस समय कंस्ट्रक्शन फुल हुआ नहीं थे और वो बहुत फास्ट गति से चल रहे थे, कहीं प्लास्टर हो रहा था, कहीं पेंट हो रहा था, कहीं कमरे में अपसेट थे, क्योंकि हम भी नए नए थे। हम ज्ञान सरोवर हो गया, उसके बाद शांतिवन हो गया, और फिर हमारे जो भी है स्टाफ तुरंत इधर आ गए, तो हम भी लर्निंग में थे, हम भी सीख रहे थे। तो एक एक बात जैसा जैसा बहन जी बताती रहती वैसा हम आशा दीदी को बताते थे, फिर हम भी सीखते थे। जब ओपनिंग का टाइम आया तो सबसे लास्ट में तैयार हुआ बाबा के कमरा। बाबा के कमरे पूरा रात भर जागते रहे। वो उधर स्टार्टिंग में वहाँ टाइल भी लग रहा है, पेंट भी लग रहा है, प्लास्टर भी हो रहा है, और हम तैयार भी कर रहे हैं। तो वो छोड़े नहीं, 12-1 बजे तक तो वो लोग निकले नहीं कंस्ट्रक्शन वाला। उसके बाद हमारे प्रदीप और ईश्वर ये सब लोग थे, और अशोक, ये सब लोग करके रात को मैं तो जा रहा हूँ। हम सोए तो ओपनिंग कब हुआ क्या हुआ हमें कुछ भी देखना है ना। ओपनिंग हुआ, हम कब उठे वो भी पता नहीं, ओपनिंग सब हो गया। तब दादी के साथ इतना तामझाम नहीं होते थे, हम तो जब होते तो रहते थे, बाकी फील्ड में हम बैक एंड सब कुछ करते थे, हम सामने नहीं आते थे, हर वक्त हम रहते थे। वहाँ पर भी यही करते थे, हम सारा रात जाग जाग के मकान तैयार करते थे। हमारे बड़ा भाई है अमृत भाई, उसको आगे करते, भाई आप संभाल लो, बाकी वो सब कुछ हैंडल करते थे, हम पीछे ही रहते थे। यहाँ ओपनिंग कब हुआ, अभी तैयार करने के लिए यहाँ पर क्या है हमको पता नहीं थे। ट्रेनिंग सेंटर में हर एक हाल किसी किसी सेंटर को दिया सजाना है करके। एक्चुअल सजाना ये होता है कि कुर्सी है, उसके जो जो चीज़ें चाहिए उनको वो लाना था, मगर इनको वो चीज़ उनको नहीं पता था। बहन जी पूरी क्लियर नहीं किए थे, वो लोग आके हमें मांग रहे थे, भाई फूल दे दो, ये दे दो। अरे सजाएंगे क्या, वो तो सजाना हमारे पास होता तो हम ही लगा देते थे। सब लोग आके कुर्सी मांगे, कुर्सी दे दो, टेबल दे दो। अरे सजाना का ड्यूटी आपको दिया तो कुर्सी भी लाना है आपको, टेबल भी लाना है, टीपो भी लाना है, मोड़ा भी लाना है, सब आपका है। तो ऐसी ऐसी बात हुआ है, क्योंकि हमको भी, हम थोड़ा बहन जी बोलती थी, हम कुछ सुनते थे, कुछ अनसुना करते थे, पता नहीं होता था क्या कैसे करना है क्या है। बाकी हम तो हमारे तरफ से पर्दा लगाना, ये लगाना, सब गाड़ी चित्र जो जो लगाना वो पूरा कर दिया। हमारे तरफ से A to Z पूरा करके हम निश्चिंत होके सो गया। ना नाश्ता ना भोजन कुछ भी नहीं, कब उठाया हमको पता ही नहीं। दादी आके ओपनिंग करके सब कुछ हो गया। उसके बाद हम आके मिले दादी को, बेन जी ने मिला दिया दादी को, भाई ये लोग सारे लोग इतना मदद किया, क्योंकि हम कम से कम 20 लोग आए थे स्टाफ। 1 महीने तक हम रहे यहाँ पर, और हमारा कनेक्शन ORC के साथ 25 साल पहले जैसे थे वैसे हमारा कनेक्शन है। और पहले बीच में बहन जी को बोला, बहन जी ORC का बर्थडे आ रहा है, कुछ भेजना है, तो हर साल बर्थडे में भेजते थे। बहन जी ने बोला अभी संपन्न हो गया तो ऐसा नहीं भेजना, अभी पूछ के भेजना, जो आवश्यकता है वही भेजो। तो फिर बहन जी पूछ के ही भेजते थे। फिर अभी परसों शाम को है ना, रेस्ट करके उठी, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो कुछ भी दे दूँगी, बाकी मुझे हल्का लग रहा है, मेरे को कुछ देने के लिए कुछ चाहिए। तो 5 आइटम लिखवा दिया, ये देना है मुझे, तुम गाड़ी भर के भेजो। फिर वो रात को बोली, सुबह हम आ रहे थे, तो मेरा क्या था, मैं जब ORC आना था तो मेरा टिकट तो बना दिया। बनाने के बाद 1 दिन पहले मेरे को ये पैर में, दोनों पैर में फोड़ा निकला। तो मैं
बोर्डिंग पास सब बेंजी के पास भेज दिए, शालिनी बेन के पास बांध दे सबको। मेरा टिकट कैंसिल करने के लिए कंप्यूटर पर बैठा, मैं पोस्टपोन करता हूँ 1-2 दिन के बाद चले जाऊँ। फिर मैं बैठे तो बेंजी का मिस कॉल देखा, मैं फ़ोन किया बेंजी, बोलती है आपको चलना है। मैंने बोला मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं 1-2 दिन के बाद आता हूँ, पोस्टपोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, व्हील चेयर आपका बुक कर लो, आप चलो। फिर मेरा याद आया, ब्रिजमोहन भाई का याद आया। ब्रिजमोहन भाई कहते थे BMW है मेरा। तो वो संत जी ने एक सुनाया था उस समय, भाई साहब शेरी छोड़ो तो आके सुनाया था। मैंने बोला BMW मुझे भी यूज़ करना पड़ेगा भाई साहब का। तो मैंने अभी वो तो व्हीलचेयर बुक करने तो टाइम भी चाहिए, 24 आवर्स कुछ ऐसा। महेश को फ़ोन किया तो महेश ने बोला भाई बोर्डिंग बनने के बाद नहीं बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर अपन कुछ यूज़ करते हैं। तो एक भाई था अपना, कॉल ऑफ टाइम में आया था, अभी एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट में CEO है। तो मैंने बोला भाई उसको फ़ोन कर दो। मैं तो डायरेक्ट नहीं बात करता हूँ, बहन को बोला आप बात कर लो, मेरे को व्हील चेयर चाहिए। तो उसने फ़ोन किया तो व्हील चेयर अरेंजमेंट हो गया। मैंने बोला BMW मिल गया मेरे भाई साहब का। और भाई साहब के साथ एक अनुभव ये था कि भाई साहब को मैंने, आनंद को फ़ोन किया था एक दिन भाई साहब से मिलने जाने के लिए। मैंने बोला भाई साहब से मिलने आ रहा हूँ। तो बोला कि आनंद बोला कि हम तो ट्रोमा में हैं। मैंने बोला ट्रोमा में क्यों गया? भाई साहब को कुछ चेक कराना है। तो मैंने बोला कि फिर नेक्स्ट डे अहमदाबाद चले गया। अहमदाबाद जाने के बाद 2-4 दिन के बाद मैंने बोला मैं भाई साहब से मिलने आता हूँ। तो नहीं हम 2 दिन में आ रहे बोला, मेरा कैंसिल हुआ। तो फिर मैं 2 दिन के बाद नहीं आया तो फिर मैं फ़ोन किया, नहीं आज हम गाड़ी में बैठ रहे बोला। गाड़ी में बैठ रहे हैं तो अभी गाड़ी में बैठ रहे तो मैं जाके क्या करूँ? तो फिर मैं रुक गया। फिर थोड़े दिन के बाद मैं ही फ़ोन करता हूँ तो बोला कि हम दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली में भी विजय दीदी ने बोला आप आ जाओ, आशा दीदी ने भी बोला भाई साहब से मिलने आ जाओ। मैं आने के लिए ट्राई किया, पता नहीं भाई साहब मेरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं। मैं जब जब जाना चाहता हूँ तब तब वो कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। फिर मैं जब पूरा सीरियस करके बोला तो मैं बहन जी के पास बैठा, तभी बनारसी भाई आके बोला भाई साहब थोड़ा सीरियस है, मैं जाता हूँ। तो मैं बहन जी को बोला बहन जी ब्रिजमोहन भाई के पास आशा दीदी भी बोला मेरे को भी जाने का इच्छा थी, बहुत बार मैंने ट्राई किया। जब जब मैं जाने को तैयार होता हूँ भाई साहब यहाँ आने के प्रोग्राम बनते, दिल्ली के बाद भी आने का 2-3 बार प्रोग्राम बनी थी, 2 बार। बाकी जैसा 27 तारीख कुछ आने वाले ऐसा कुछ बोला रघु ने, तो मैंने बोला फिर मैं ड्रॉप हो जाता था। जब जब मैं आना चाहता था तब तब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था, भाई साहब का आने का प्रोग्राम था। मैं आया जैसा ये प्रोग्राम, जैसा बनारसी भाई बोला भाई साहब सीरियस है मैं जाता हूँ, तो मैं वहीं बैठा था। मैंने बोला मैं भी आता हूँ। तो बहन जी ने बोला मैं जाऊँ? बहन जी ने बोला जाओ। बहन जी ने खुशी खुशी से बोला। तो उनको तो टिकट बनी थी, मैं बैठे बैठे टिकट बनाया। मैंने बोला आपके गाड़ी में मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। मैं आया यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत समय बैठे, शाम को रात को आया, यहाँ आके भोजन किया। तो भोजन करने के बाद मैंने बोला कि मैं रात को जाके वहाँ बैठता हूँ। तो आशा दीदी को फ़ोन किया भैया ने, भैया बोलते तो रात को यहाँ इतने सारे लोग हैं आके क्या करेगा, ऐसा बोला। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं सो जाता हूँ। मैं कपड़ा चेंज करके बैठे थे, इतने में आया कि दीपेश भाई आके बोला कि आशा दीदी बुला रहे। तो मैंने बोला भाई मैं तो अभी सेट हो गया सोने के लिए। फिर मैं ब्रिजमोहन भाई से बात किया। मैंने बोला भाई साहब मैं इतने बार आपके पास मिलने आया, आपने हर वक्त मुझे आने नहीं दिया, मुझे मिला ही नहीं आप। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं सुबह आऊँगा, तब तक आपको जाना नहीं, जाने का प्रोग्राम है तो जाना नहीं, मुझे मिले बिगड़ नहीं जाना। मैं ऐसा ऐसा बात करते करते सो गए। सुबह मैं उठा, फिर फटाफट मैं चला गया। तो भाई साहब के पास बोला भाई साहब मैंने बहुत बार आपके पास आने के लिए कोशिश किया, क्यों ऐसा आप आने नहीं दिया? मुझे बहुत दिल भर आया, तो फिर भी क्या कर सकते। और
भाई साहब ने कई बार, क्योंकि मोहिनी दीदी के साथ पास आते थे कॉटेज में, भाई साहब का हंसी मजाक का बहुत होता था। तो कुछ भी हमारे साथ भी ऐसे ही इतना मना, बड़ों के साथ ही जैसा बात करते, कुछ भी कितना भी सिचुएशन हो, भाई साहब गुनगुनाते, कुछ गीत गाते, कुछ बात करते करते बाहर निकलते हैं, और कभी भी चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं होते थे, जहाँ का है वहाँ छोड़ देते, ऐसा लगता था। तो हमारे साथ तो प्रकाश भाई और वो मैं बाहर खड़े थे, एक बार अंदर से आया था, तो प्रकाश भाई को पॉलिटिकल में थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट है, मुझे कुछ नहीं है। मेरा पूछ रहा था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मैंने बोला मुझे क्या पता प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ब्रिजमोहन भाई इधर से अंदर से आया, तो प्रकाश भाई बोला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कौन बनेगा कौन बनेगी भाई साहब ने बोला, तो बनेगी मना बहन बनेगी। तो 2 दिन के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि वो बहन बनी थी, महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल बनी थी। भाई साहब इतना मना, जो बोलने का 1 मिनट भी रुका नहीं, बोलते चल पड़े। ऐसा भाई साहब के साथ भी बहुत अनुभव रहा। भाई साहब एक चीज़ मेरे को देने के लिए वादा किया था, मैं और प्रकाश भाई को, तो प्रकाश भाई को याद होगा नहीं होगा पता नहीं है, तो मैंने लास्ट में बोला हाँ, मेरा चीज़ दिए भी अगर चला गया, मेरा चीज़ तो देना पड़ेगा आपको। तो अभी आशा दीदी से, अच्छा हाँ, भाई साहब ने ना मेरे को एक चीज़ देने के लिए वादा किया था मोहिनी दीदी के सामने, प्रकाश भाई और मैं। भाई साहब कोई भी चीज़ होते ना वो ओपनली बता देते, कोई काया भी है तो बताते थे, ये का क्या आया, ये ऐसा है वैसा है, ये बनना है वो बनना है, सब मोहिनी दीदी के साथ हंसी मजाक में बोलता था। हम वहीं बैठे थे, प्रकाश भाई और वहीं बैठे थे, बात करते करते बोला मैं चीज़ नहीं बताऊंगा, तो एक चीज़ बोला प्रकाश भाई और आपको ला के दूंगा, बोला मोहिनी बहन के सामने नहीं दिया। तो मैंने बोला भाई साहब आप नहीं दिए तो जा रहे क्या, मेरे को नहीं मिल रहे आप। तो देखो भाई मेरा चीज़ दिए बिगड़ ही गया। नहीं बताएंगे तो आपको भी देना पड़ेगा आप तो भूल गए तो कट हो जाओ बहुत छोटी चीज है। भाई साहब कुछ भी यूज करते तो भाई साहब को लगता था, भाई साहब है ना चप्पल पहनता था, कोई बाटा कंपनी का पहनता था, तो बोला कि मैं हमेशा बाटा कंपनी का चप्पल पहनता हूँ, मगर इस बार मैंने दूसरा चप्पल पहन के आया, बहुत कंफर्टेबल है करके बोला। तो हम दोनों माई बेटे थे, एक पेपर पर है ना हमारे दोनों का निशाना निकाल के लेके गया, ब्रिजमोहन भाई माप लेके गए बोला आप दोनों को चप्पल ले आता हूँ। तो आशा में चप्पल देना पड़ेगा आपको ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव हैं, दीदी के साथ भी बहुत सारे अनुभव। विजय दीदी के साथ मेरा अनुभव ये है, ज्ञान सरोवर में ना विजय दीदी चंद्रमन दादी के साथ है, दादियों के साथ तो बहुत प्यारा अनुभव था हमारा। बहुत छोटे थे और बहुत कुछ नज़दीक जाने का, दादी बड़ी दादी के पास रहने के कारण सब दादियों के पास जाने का अवसर था। तो मैं एक बार फ़ोन किया विजय दीदी को, दीदी उस समय तो हम नए नए आए थे ज्ञान सरोवर में, माना 4-5 साल हो गए थे, मैं टेलीफोन था, टेलीफोन उस समय ये मोबाइल का कोई चीज़ नहीं थे उस समय, मोबाइल तो ORC बनने के बाद मोबाइल शुरू हो गया, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो मैंने टेलीफोन एक्सचेंज में जाके बोला एक बार मैं घर में फ़ोन करता हूँ, घर में लैंडलाइन है फ़ोन करता हूँ। तो उसने बोला भाई पैसा देना पड़ेगा। अरे यार हम समर्पित है, पैसा कहाँ से दूंगा। मैं विजय दीदी को फ़ोन किया, भाई दीदी मेरा के एक फ़ोन कॉल करना है तो पैसा मांग रहे क्या करूँ। तो विजय दीदी बोली है फ़ोन दे दो, उसको फ़ोन दिया तो बोला भाई ये बालक जो है फ़ोन करना है, फ़ोन करने दो, घर पे फ़ोन कर देगा, जो पैसा है मैं दे दूंगी तो विजय दीदी के साथ ऐसा संबंध शुरू हुआ। और क्या है, विजय बहन के साथ तो मेरा विजय नाम के साथ थोड़ा मैं कनेक्टेड है। मेरा लौकिक बड़ी बहन का नाम विजय है। मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसमें भी विजय बहन के साथ मेरा दोस्ती है। मैं हाई स्कूल में गया था, वहाँ भी विजय बहन के साथ दोस्ती है।
और मैं ज्ञान में आया था, हमारे टीचर विजय बेन है। और मैं मधुबन में आया था, विजय हो गया, लक्ष्मी मिल गए, विजय लक्ष्मी हो गए। तो विजय दीदी के साथ, विजय दीदी कल बोल रहे थे ना, विजय दीदी का हर बार टिकट है ना, विकास भैया मेरे पास भेजते हैं, भाई बोर्डिंग दे दो, तो मेरे को दिया। मैं सुबह सुबह में ही वहाँ गया, हाल में फ़ोन आया, विजय दीदी का फ़ोन आया, मेरा गाड़ी नहीं आया। मैंने बोला गाड़ी नहीं है कहाँ, मेरे को जाना है, फ्लाइट का टाइम मुझे पता था। मैंने बोला दीदी आपको निकलना चाहिए, अभी तक नहीं निकले। बोला नहीं गाड़ी नहीं है, अभी जाना है। तो मैंने बोला ठीक है गाड़ी भेजता हूँ। तो फिर गाड़ी भी, ये जो गाड़ी यूज़ करते वही गाड़ी चाहिए। मैंने ढूंढा भाई वो गाड़ी, ऐसे ही गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी ढूंढ के मेरे ड्राइवर को बुला के फटाफट भेज दिया, छोड़ के आ जाओ। तो विजय दीदी के साथ भी कभी भी कुछ भी होते है, विजय दीदी फ़ोन करेगी तो वो बोलती है मधुबन से लेने का एक बहुत होती है, मधुबन से चीज़ ले लो, मधुबन की कोई यादगार होती है। कुछ भी चाहिए तो बोलती थी। पहले बहन जी तो वहाँ से कपड़ा आदि देती थी। मैंने भी बोला दीदी कुछ भी चाहिए तो बता दो। तो बहन जी ने भी बोला विजय दीदी को जो चाहिए वो देना है आपको, मेरे पूछने की भी जरूर नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है दीदी। मैं हर वक्त तो बहन जी को बोलता, विजय दीदी जो भी बोलती है मैं बहन जी को बताता हूँ, बहन जी बोलती है दे दो, मैं दे देता हूँ। तो विजय दीदी के साथ फ़ोन करते बताती ये चाहिए वो चाहिए, मैं बहन जी को बताता हूँ, फिर दे देता हूँ। तो विजय दीदी भी पूछती है, क्योंकि कई चीज़ है ना हम मधुबन में भी खरीदते हैं, खरीदारी आदि करते हैं, मगर दिल्ली से भी हमको कुछ चाहिए। तो दीपेश भाई को बोला कि आप इनको जो भी चाहिए, यहाँ रबड़ पायदानी मिलते, वहाँ नहीं मिलते थे हमको अहमदाबाद में, फिर यहाँ से हम मंगा लेते थे। तो ऐसे संबंध हमारे 25 साल से जो भी संबंध है, और वो संबंध अभी निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे, आगे चल के बहुत कुछ करते रहेंगे। और ओम शांति। बस एक परिचय दे देते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम विलास भाई है और मैं 22-23 साल से मधुबन में सेवा दे रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा सा गांव है, वो छोटे से गांव से निकल के मैं या मधुबन में अपना जीवन सेवा में दिया है। मेरा पहला अनुभव ये रहा है कि मैं ईश्वर भाई, जो हमारे ईश्वर भाई साहब है, उनके पास मैं न्यू डायमंड में सेवा करता था। वहीं से श्रीनिवास भाई साहब ने बोला कॉटेज में एक भाई की ज़रूरत है, तो किचन के लिए, दीदी का भोजन बनाने का सेवा के लिए, तो कोई भाई होगा तो दो। तो ईश्वर भाई ने मेरा नाम सजेस्ट किया, मेरे को बताया। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने बोला मेरे को तो किचन की सेवा का कोई अनुभव नहीं है, ना मेरे को खाना बनाना आता है। फिर भी मैंने बाबा कमरे में गया, बाबा को पूछा, और ऐसा संकेत आया कि अगर बाबा मेरे को किचन की सेवा का चांस दे रहे हैं तो जरूर बाबा भी मेरे को बना सिखाएगा। और मैंने हाँ करके दीदी के पास किचन में सेवा में गया, और मैंने देखा कि बड़ों की आज्ञा से, और जब हाजी का पाठ पक्का करते हैं तो बाबा की मदद और बड़ों की दुआएं मिलती है, उससे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़ों की पालना में और बड़ों की सेवा में इतना चांस मिला है। बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों को मिलके भी बड़ी खुशी हुई, और हमारे बड़े भाई साहबों ने जो अच्छे अच्छे अपने जीवन के अनुभव सुने, आप लोग भी इसमें काफ़ी अनुभव अपने अनुभव मना सुना। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम प्रदीप भाई, मैं भुवनेश्वर ओडिशा से हूँ। 94 से मधुबन में सेवा में, ज्ञान सरोवर जो ओपनिंग हो रहा था वहाँ सेवा में आए थे। तब से मधुबन में बड़े दादी, दीदी और मुन्नी दीदी सबका सानिध्य में सेवा कर रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सभी भाइयों का हम फिर से पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। आपके इतने सुंदर अनुभव हमने सुने, इतने अच्छे ओआरसी की स्टार्टिंग के भी अनुभव सुने, आपने इतनी सेवाएं यहाँ पर भी दी, बीज डाला है। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने समय पश्चात ओआरसी में आने के लिए। तो अभी सभी मधुबन निवासी भाई मिलकर के आदरणीय आशा दीदी जी, विजय दीदी जी को बुके देना चाहते हैं, फूलों से सम्मानित करना चाहते हैं मधुबन की तरफ से। अच्छे से तालियां बजाएंगे हम सभी। ओआरसी के संजय भाई से अनुरोध करेंगे 2 ही मिनट में अपनी पोयम भी सबके मध्य रखेंगे। संजय भाई। तो अभी हम चांद भाई से अनुरोध करते हैं, चांद भाई स्टेज पर आए और आज हम बाबा की याद में भी बैठेंगे और आपसे गीत भी सुनेंगे सभी के वेलकम के लिए। चांद भाई। ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। खूबसूरत परिवार में 3 भाइयों के सहयोग की आवश्यकता है, तो प्लीज 3 भाई क्लास के पश्चात पहुंचेंगे। सभी बैठे रहेंगे, हम आज अमृत भी लेकर के ही जाएंगे। आप में है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ। ओम शांति। ओआरसी में मधुबन निवासी आए, हवनहार देवी देवताओं का रूहानी खुशबू, हवनहार देवी देवताओं से रूहानी खुशबू है आ रही। मन के उद्गार प्रकट करने के लिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। दिल्ली दरबार में बाबा के बनाए पद्म सरोवर में ओआरसी निवासी की ओर से बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक मिनट, दादी दीजिए आए नहीं तो मैं उनका थोड़ा, हाँ मैंने ये दोनों एक साथ कर रखे हैं। एक मिनट, हाँ जी, एक बार मत, हाँ जी एक मिनट बस, ये मैं कविता शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा। दीदी जी आपको रोने का सुना, मधुबन निवासी सुना रहा हूँ, मधु शॉर्ट कर दी है। मधुबन निवासी कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान आपकी महिमा गाए। चारों युगों में आपकी कीर्ति जन जन गाता आए, चारों युगों में आपकी कीर्ति जन जन गाता आए। विहंग मार्ग की सेवा कर परम सौभाग्य पाया है आपने, विहंग मार्ग की सेवा कर परम सौभाग्य पाया है आपने। सर्वात्माओं की दुआ प्राप्त करने का अधिकार पाया है आपने, अधिकार पाया है आपने। जो भी एक बार मधुबन में आ जाता, जो भी एक बार मधुबन में आ जाता, आपकी सेवाओं का गुणगान सदा है गाता, आपकी सेवाओं का गुणगान सदा है गाता। अपनी त्याग तपस्या से ऐसा सुंदर वातावरण बनाया आपने मधुबन के अंदर, अपनी त्याग तपस्या से ऐसा सुंदर वातावरण बनाया आपने। वहां आने से ही लाइट हाउस का अनुभव होता है सबको, अनुभव होता है सबको। ऐसा वाइब्रेशन बनाया है आपने, ऐसा वाइब्रेशन बनाया है आपने। आपकी कुर्बानी को, आपकी कुर्बानी को करते हम दिल से सलाम। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर, आपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आप छोड़ कर आए सारे काम, आप छोड़ कर आए सारे काम। आते रहो बार बार यहाँ, आते रहो बार बार यहाँ, यहाँ की रौनक बढ़ाने को हम मधुबन के बच्चे हैं, हम मधुबन के बच्चे हैं। हमें एहसास कराने को, हमें एहसास कराने को।
अब जब घर में बड़े हैं आते, जब घर में बड़े आते, खुशियों की लहरें आ जाती। हम छोटों को आपके साथ रूहानी, हम छोटों को आपके साथ से रूहानी मस्ती है मिल जाती, रूहानी मस्ती है मिल जाती। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं आशा दीदी जी का, हम सब शुक्रिया अदा करते हैं आशा दीदी जी का, जिन्होंने आपको बुलाकर हमें खुशी का मौका दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुन्नी दीदी जी का, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर हमें अपनेपन का एहसास दिया, हमें अपनेपन का एहसास दिया। आप बारंबार आते रहो यहाँ पर, हम खुशी के गीत गाते रहें। संगम युग के सुनहरे पल में बाबा से मिलन मनाकर सुखद अनुभव हम करते रहें, सुखद अनुभव करते रहें। पूरे ओआसिस की तरफ से बारंबार आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और चांद भाई का भी गीत सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी के अनुभव बहुत ही अच्छे थे और सबसे ही कुछ कुछ सीखने को मिलता है। वैसे मुझे 2 साल ही हुए हैं ओआरसी में, लेकिन आप सबके अनुभव मुझे बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया भी और आप सबका स्वागत भी। हम सब साथ में मिलके गाएंगे। चलिए ट्रैक प्लीज। थोड़ा वॉल्यूम कर देंगे। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप मेरे साथ साथ गाइए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हैं पूरे उमंग से। खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। भाई स्वागत तो आपका है, जो आपने इस गीत पे कॉपीराइट नहीं डाला है तो हमारे चैनल में बहुत ही काम आता है। पूरी दुनिया इसको सुनती है और बहुत यूनिक गीत है और सब लोग इसको यूज करते हैं तो अच्छी बात है। सब यही गीत बजता है और मेन चीज हम यूज कर सकते हैं इसको, नहीं तो कॉपीराइट वाला हम यूज ही नहीं कर पाते। थैंक यू आपका। वो आपको और भी गीत सुनाएंगे यहाँ पर, उन्होंने बनाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। शाम को भी है। हाँ, आज देखना है दीदी, वो रूट में है जी। मैं बताना चाहूँगी कि इनके गाए हुए गीत और हमारी सपना बहन अगर बैठी हैं, उनके बनाए हुए गीत करोड़ों का हिट ले रहे हैं। और यहाँ बहुत सुंदर स्टूडियो है, उसको भी आप लोग देखें कैसे वहाँ पर। ये जो वेलकम गीत है ना, इसके शब्द बहुत अच्छे हैं, हर कोई सुनाई। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ के फिर अमृत लेने के लिए सभी आएंगे।